हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित के 4th चैप्टर द्विघात समीकरण इसकी प्रश्नावली 4.3 करेंगे। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अस्तित्व का मतलब है कि अगर वास्तविक हो तो ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। और अगर वास्तविक नहीं है यानी उनका अस्तित्व नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां पर a क्या है 2, b जो x के साथ होता है -3 और c जो कि अचर पद है यानी 5। a b c हमने लिख दिए। अब सबसे पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विविक्त कर ज्ञात करते हैं हम, यानी b² माइनस 4ac। b² माइनस 4ac यहां पे मान रखेंगे, b है -3 -4 इंटू a है 2 और c है 5। इसका स्क्वायर हुआ 9 माइनस 4 दूनी 8 45 और ये है -31। ये माइनस में है, ये ऋणात्मक है, यानी हम ये कह सकते हैं कि लेस देन 0 है, 0 से कम है। तो हम ये लिखेंगे कि इसीलिए जो मूल हैं वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है। और ये हमारा आंसर आ चुका है इसका। इसके मूल वास्तविक नहीं है, क्योंकि माइनस में जब b² माइनस 4ac आ जाता है तो मूल फिर वास्तविक नहीं होते हैं, क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है ना, रूट के अंदर में फिर माइनस आ जाएगा अगर x का मान निकालने जाएंगे हम, और रूट के अंदर में माइनस वास्तविक नहीं होता है, इसीलिए ये वास्तविक नहीं है। तो ये क्लियर हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखो। सेकेंड पार्ट में हमारे पास है 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें a b c क्या क्या है? a है इसमें 3, b है जो कि x के साथ होता है यानी -4√3 और c है यानी जो ये कांस्टेंट वाला है अचर, ठीक है ना। a b c है, a x² के साथ वाला, b इसके साथ वाला और c ये। क्यों मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो द्विघात समीकरण होती है वो उसका मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसीलिए, ठीक है। तो x² के साथ वाला a, x के साथ वाला b और जो अचर पद है वो c हो गया है। a b c हमें मिल चुके हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पे b² माइनस 4ac, ये जानने के लिए कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो यहाँ पे मान रखेंगे हम, तो b है ये, ठीक है, b ये है -4 a c, ये हुआ 4 चौको 16 गुणा √3 का स्क्वायर 3 होता है, 4 3 12, 12 चौको 48, 48 माइनस 48 और ये आ चुका है 0। और जब भी b² माइनस 4ac 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं, बराबर होते हैं। समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, वास्तविक और समान हैं, ठीक है। ये तो हो गया है। अब क्वेश्चन में लिखा है कि अगर अस्तित्व है, तो बिल्कुल अस्तित्व है अब इस बार इनका, ठीक है। यहां नहीं था क्योंकि मूल वास्तविक नहीं थे, पर यहां पे बिल्कुल अस्तित्व है और हम इसका मूल ज्ञात करेंगे। तो मूल कैसे निकालेंगे? तो ये होता है x इज इक्वल टू, यानी मूल अब हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये द्विघात सूत्र है। द्विघात सूत्र जैसे मैंने कहा कि ये श्रीधराचार्य सूत्र भी है, मतलब मेन पहले हमारी बुक्स में श्रीधराचार्य सूत्र हुआ करता था, अब पता नहीं क्यों उन्होंने नाम हटा दिया, द्विघात सूत्र कहते हैं। तो ठीक है, अब यहां पर हमने मान रखना है, ठीक है। इसमें जो a है, b है, c सब का मान हमने यहां पे रखना है, तो रखते हैं। ओके, तो यहां पे करते हैं इससे, तो हम ये हो जाएगा x बराबर माइनस b क्या है? b है ये -4√3
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो बी हमें रख सकते हैं कि बी ये रखो, 4 रखो, फिर ए लिखो, फिर सी लिखो, लेकिन बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने पूरा एक साथ निकाल दिया है पहले ही, तो सीधा 0 लिख दो वहां पे अपॉन 2a, 2 इंटू ए यानी 3। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस का हुआ प्लस, 4√3 ये इसे हटा देते हैं और ये बचा नीचे 3 दूने 6, 2 दूने 4, 2 3 6, और ये आ चुका है 2√3/3। देखो आप चाहो यहां पे छोड़ सकते हो, ऐसा सही फॉर्म है बिल्कुल, लेकिन आपकी बुक के पीछे थोड़ा दूसरी तरह से आंसर लिखा है, और वो क्यों आया है, किस तरह से आया, मैं बता देता हूं। अगर ऊपर नीचे हम √3 का गुणा करते हैं इसमें, तो क्या मिलेगा हमें, √3 इंटू √3 होता है 3, और नीचे है 3√3, है ना, 3 से 3 कट गया और ये आ गया है 2/√3। यही आपके बुक के पीछे आंसर है, तो इसीलिए आया है। तो इसीलिए इसके जो मूल है वो है 2√3, 2√3। देखो द्विघात समीकरण इसके 2 मूल होते हैं, और जो 2 मूल हैं यहां पर, अब क्योंकि दोनों बराबर हैं तो दोनों को हम इस तरह से लिख देंगे, बराबर मूल होते हैं तो 2 बार इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। यह आंसर आ चुका है, आई होप आपको समझ आया होगा। थर्ड पार्ट हमारे पास है ये। अब यहां पे फिर वही, पहले तो ABC लिखते हैं, तो x स्क्वायर के साथ वाला a होता है, x के साथ वाला b, और यहां पर जो ये अचर पद है ये c। अब हम यहां पर ज्ञात करेंगे सबसे पहले इसका विविक्त कर, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमने मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। b है -6, -4 इंटू a है 2, c है 3, ये हो गया 36, -4 दूनी 8 3 24, और ये आ गया है 12। b स्क्वायर माइनस 4ac 12 आ चुका है, जो कि 0 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि दिए हुए समीकरण के मूल क्या हैं, दिए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है। वास्तविक तो इसीलिए क्योंकि माइनस में नहीं है, जब माइनस में हो जाते तो वास्तविक नहीं होता है। बाकी अगर 0 हो तो भी वास्तविक है, और 0 से बड़ा है तो भी वास्तविक है। लेकिन जब 0 होता है, आपने नोटिस किया होगा, जब 0 होता है तो मूल बराबर हो जाते हैं, लेकिन जब 0 नहीं होता है तो मूल क्या है, बराबर नहीं है, या फिर असमान लिख देते हैं हम, ये है। खैर, अब यहां पे मूलों का अस्तित्व बिल्कुल है, क्योंकि मूल तो वास्तविक हैं, जब वास्तविक होता है तो अस्तित्व होता है। तो यहां पे अब हम मूल ज्ञात करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान रखते हैं यहां पे -b है यहां पर क्या, -6 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये निकला है 12, तो एक साथ लिख देंगे, ठीक है, यहां पे क्योंकि वो ऑलरेडी पूरा निकाल दिया हमने, और a है 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस रूट 12/4। ओके, अभी थोड़ा सा और कैलकुलेशन है इसमें। 12 होता है 4 3 12, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 2√3/4। 2 कॉमन अगर हमने यहां से लिया तो क्या बचा, 3 बचा यहां पे, प्लस माइनस बचा, और √3 ये बचा अपॉन 4, और ये कट गया है। तो हम लिख देंगे यहां पे अपना आंसर 3 प्लस माइनस √3/2। तो इसीलिए जो मूल हैं क्या है, एक तो है 3 प्लस √3/2, और दूसरा है 3 माइनस √3/2, और ये आंसर आ चुका है, करेक्ट। बाय द वे आप यहां पे भी छोड़ सकते थे कि इसके मूल ये हैं, और उनको अलग अलग करके भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों ही बात एक ही है। आपके बुक के पीछे इस तरह से लिखा हुआ है,
तो आप ऐसा कुछ टेंशन मत लेना, आप यहाँ पे छोड़ सकते हो और ऐसा भी करके लिख सकते हो, ये तो खैर और भी सही है। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ओके, तो यहां पे है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे हम लिखेंगे a है 2, b है k और c है 3। देखो बहुत सारी बारी ऐसा भी लिखते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर फिर ये वो लाइन बीच में, पर ऐसा जरूरत है नहीं लिखने की, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये हो गया है। अब देखो बराबर मूलों की क्या कंडीशन होती है। बराबर मूल के लिए बराबर मूल होते हैं जब क्या होता है, इसका जो विविक्त कर है b² माइनस 4ac ये होता है 0, तो मूल बराबर होते हैं। अच्छा, b यहां पर क्या है, k, a है 2 और c है 3। ये हो गया 0, ये हो गया k² माइनस 4 दूने 8 3 24 बराबर 0, k² बराबर हुआ 24, ठीक है, और k हो जाएगा √24। अब √24 होता है क्या, 4 6 24 होता है ना, और 4 का वर्गमूल हमें पता है क्या, 4 का वर्गमूल होता है 2, और ये ऐसे आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। तो यहां पे देखो, जो मैं ये वाला स्टेप जो मैंने लिखा, इसको हम ये भी लिख सकते थे कि √2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, इसमें से ये 2 बाहर आ जाएगा और 3 दूनी 6 अंदर बच जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो, जो आपको सही लगे, दोनों सही है। सेकेंड पार्ट, kx x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा kx² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर क्या है, ABC हम लिखेंगे। a है जो x² के साथ है, b है जो x के साथ है, ठीक है। ये सब हमने ABC लिख दिया है। और अब मूल बराबर हैं, तो चूंकि मूल बराबर हैं, चूंकि आप इस तरह से भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, चूंकि समीकरण के मूल बराबर हैं, इसीलिए b² माइनस 4ac बराबर 0। b है ये माइनस 4a है ये, c है ये। फोर के स्क्वायर माइनस 6 चौको 24 के, यहां तक ठीक है। देखो यहां कॉमन है 4k, तो कॉमन ले लेना चाहिए जब भी सॉल्व करने की बारी आती है। तो इस तरह से मतलब हम सॉल्व करेंगे इसे, 6 चौको 24। अब एक बारी k0 आएगा, हो गया। और दूसरा, अब देखो k0 क्या संभव है, k0 बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि कभी भी x² के साथ वाला 0 नहीं होता है। ये द्विघात समीकरण की कंडीशन होती है। तो k बराबर 0 संभव नहीं है, ये बात ध्यान रखना। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि x² के साथ वाला 0 नहीं होना चाहिए। अगर यही 0 हो गया तो द्विघात समीकरण ही खत्म हो गई फिर, तो इसलिए इसको 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, k-6 ये हो गया 0, और यहां से आ जाएगा k
बराबर 6 और ये हमारा आंसर है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और उसका क्षेत्रफल ये है? यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो, पहले तो आपका दिमाग यहां पे अटका होगा कि बनाना संभव है से क्या मतलब है। बनाना संभव है का मतलब यह है कि जब हम यहां पे एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, बनाने के बाद जब हम x के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या उसके मूल वास्तविक है या नहीं है। आपने पीछे किए ना क्वेश्चन जिनमें मूल, देखो ये देखो, यहां पे हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया था, यहां पे हमारे पास ये द्विघात समीकरण थी और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाला तो मूल आया वास्तविक नहीं। तो हम यहाँ पे हमने कहा कि भाई अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, एक मूल निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वास्तविक नहीं है, मूलों का अस्तित्व नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। यही बात हम यहाँ पे करेंगे। हम यहाँ पर एक समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण, और फिर सबसे पहले ये जानने के लिए कि संभव है या नहीं है, हम ज्ञात करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे यहाँ पे ज्ञात किया था। एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात हो जाए और अगर हमें पता चले कि वो माइनस में नहीं है, वो या तो जीरो है या जीरो से बड़ा है, अगर हमें यह पता चल जाए तो हम ये कहेंगे कि संभव है, फिर संभव होगा। बात समझ गए। तो यहाँ पे हमने इसके लिए क्या ज्ञात करना है, इसके लिए हमने विविक्त कर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ज्ञात करना है और संभव होगा अगर ये माइनस में नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हमने द्विघात समीकरण ही बनानी है। द्विघात समीकरण बनाने के लिए हमारे पास देखो यहाँ पर क्या क्या है, एक लंबाई और एक चौड़ाई है, दो चर है ना यहाँ पे। अब यहां पे आप ये मत करना कि एक को x और एक को y ले लेना, नहीं, इनमें आप x y नहीं लेंगे। अगर तीसरा चैप्टर होता तो x y ले लेते हम, लेकिन इस चौथे चैप्टर में x y हम नहीं लेंगे क्योंकि हमने एक चर में समीकरण बनाना है, तो x ही लेंगे हम। अब किसे ले, इसे या इसे? तो सिंपल रूल याद रखना कि एक लाइन में जो बाद में लिखा होता है उसको x लेते हैं, तो इसमें चौड़ाई को हम x लेंगे। सिंपल, बहुत ईजी है ये, और ये लगभग 99% टाइम काम करता है। तो हम सीधा लिखेंगे कि माना बगिया की लंबाई, नहीं, बगिया की चौड़ाई x है। ठीक, चौड़ाई x है, तो इसीलिए लंबाई क्या होगी, अगर चौड़ाई x है तो देखो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। अच्छा, अब इसका क्षेत्रफल क्या है, तो ये जो बगिया है ये आयत के आकार की है, इसकी चौड़ाई x है, लंबाई 2x है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल आप जानते हैं ना। देखो पहली बात तो दिया है कि ये 800 है, लेकिन क्षेत्रफल होता क्या है, ये तो है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या है 2x, चौड़ाई क्या है x, बराबर 800, और यहां पे आएगा, देखो 2 से यहां भाग दे देंगे, ठीक है, तो बेसिकली x स्क्वायर आ जाएगा 400, 2 से यहां भाग दे देंगे 400 बच जाएगा। और देखो वैसे हम सीधा यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब बात यहाँ पे आ गई ना कि क्या संभव है, तो थोड़ा हमें रुकना है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहली बात तो ये कि एक समीकरण बना दो, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0, बन गई समीकरण। अब यहाँ पर a क्या है, देखो a होता है जो एक्स स्क्वायर के साथ है, b होता है जो x के साथ है, अब x तो है नहीं यहाँ पे तो 0 हो गया, और c होता है जो ये अचर वाला यानी -400। अब यहां पे हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, b है 0, a c क्या आया, माइनस माइनस का हुआ प्लस, 4 चौको 16, 1600। और ये क्या है, ये 0 से बड़ा है, इसीलिए बगिया बनाना संभव है, लंबाई चौड़ाई उसकी संभव है, इसलिए
इसके जो मूल होंगे मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक है और बगिया बनाना संभव है। ठीक है, ये बात आप समझ गए। तो ये हो गया। अब ये कहा गया कि लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। अब यहां पर आपके मन में ये होगा कि कितना आसान है, इसको दूसरी तरफ लेकर चले जाओ, जैसे यहां पर है और x निकाल दो, 20 आ जाएगा। लेकिन देखो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर है द्विघात सूत्र पर आधारित, तो हमको उसका यूज करना चाहिए, करना है हमने, ठीक है ना। द्विघात सूत्र की मदद से ही हमने निकालना है। वैसे सामने दिख रहा है कि x20 आ रहा है, बट फिर भी हमने द्विघात सूत्र का प्रयोग करना है। तो हम लिखेंगे कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया, माइनस b। अब देखो b तो है 0 और b² माइनस 4ac सीधा हमारा आ रखा है 1600। a है 1। अब ये 0 यहां से हटाओ, ये आया प्लस माइनस 1600 का वर्गमूल से 16 का 4 हो गया, 2 0 का 1 0 हो गया बटे 2, यानी क्या हो गया, ये प्लस माइनस 20 हो गया। अब माइनस तो रिजेक्ट कर देंगे ना, तो x बराबर देखो 20 है, हम ये लिखेंगे कि x बराबर -20 संभव नहीं है, दूरी -20 में नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी। तो हमने पॉजिटिव में लिया है, तो x आ गया 20। यहां तक ठीक है। अब चूंकि x 20 है तो हम लिखेंगे कि इसीलिए बगिया की लंबाई जो कि x है ये आ चुकी है 20 मीटर और चौड़ाई नहीं, चौड़ाई x है, इसको उठाओ यहां से, चौड़ाई x है, ठीक है, ये ध्यान में रखना बिल्कुल, 20 मीटर और लंबाई ये 2x है बराबर 40 मीटर। ओके, और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या निम्न स्थितियां संभव हैं? यदि हैं तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब क्या कंडीशन यहाँ पे है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ओके, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो वर्षों में उसका गुणनफल 48 था। तो दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो हम क्या करेंगे, एक की आयु ले लेंगे हम x और दूसरे की क्या लेंगे 20 माइनस एक्स। जब भी ऐसा होता है ना दो का योग ये है, तो हमेशा एक x और दूसरी उसमें से माइनस कर दो, 20 माइनस एक्स हो गया। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे, माना दो मित्रों की आयु x वर्ष, एक की आयु x है और दूसरे की 20 माइनस एक्स, ठीक है। अब बात है 4 वर्ष पूर्व की, तो देखो 4 वर्ष पूर्व, चार वर्ष पूर्व की बात क्या है, तो 4 वर्ष पूर्व जो एक मित्र है उसकी आयु क्या होगी, अभी x है तो 4 वर्ष पूर्व 4 कम रही होगी, और दूसरे मित्र की आयु तो दूसरे मित्र की आयु अभी तो है 20 माइनस एक्स, 4 वर्ष पूर्व के लिए 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ठीक है। अब प्रश्नानुसार उनका गुणनफल 48 है, तो यानी x माइनस 4 16 माइनस एक्स, इनका गुणनफल अगर हम करेंगे तो ये क्या है 48 है।
तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। समझ गए ना? सिंपली वो क्या है, इसको गुणा किया है। अब एक्स स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे हम। 16x प्लस का है, 4x प्लस का है, ये दोनों जो हैं x वाले हैं, तो ये आपस में हिसाब किताब हो जाएगा। 16 और 4 20x बचा, यहाँ पे क्या माइनस 64 ये बचा, और 48 भी इस तरफ लेके आ जाओ तो ये हो गया है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और ये कितना होगा 8 4 12 का 2 हासिल 1, 6 4 10 और 11। अब इसको प्लस करते हैं क्योंकि ये प्लस में हो तो सही रहता है। एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, देखो अब इसके चिन्ह बदल रहे हैं ना, तो सबके बदलेंगे, फिर ये प्लस का माइनस हो जाएगा और ये वाला माइनस का प्लस हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बात कही गई है कि क्या यह स्थिति संभव है, क्या यह स्थिति संभव है, यानी जो ये कंडीशन क्या संभव है, तो संभव तभी होगी जब इसके मूल वास्तविक होंगे। तो इसके लिए हम क्या निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर a क्या है 1, b है, देखो a जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है, b जो x के साथ होता है, और c अचर पद। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4a यानी 1, c यानी 112, और ये हो गया है 400 माइनस, और गुणा करेंगे इसका तो ये आएगा 4 4 8। ओके माइनस 48, यानी ये 0 से कम है, माइनस में है, तो इसलिए इसके जो मूल हैं ये मूल वास्तविक नहीं है और यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है और यह स्थिति संभव नहीं है। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसीलिए यह स्थिति संभव नहीं है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सॉल्यूशन। तो स्थिति संभव नहीं है तो फिर हम उनकी आयु भी नहीं ज्ञात करेंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि उनकी आयु आएगी ही नहीं भाई, स्थिति जब संभव है ही नहीं तो आयु फिर वो भी नहीं आएगी। तो यानी ऐसा कोई ऐसी स्थिति संभव नहीं है कि अगर उनकी आयु का योग 20 वर्ष हो तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 वर्ष होगा, ये बात पॉसिबल नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? फिर वही वाली बात है, संभव है, यानी हमको देखना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल के कि इसके मूल वास्तविक हैं या नहीं है। ठीक है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम x लेंगे। अब x किसे लें, तो यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि ये लिखा हो कि लंबाई चौड़ाई से इतना मीटर ज़्यादा है, तो फिर अब ये नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो एक चीज़ है, एक तो परिमाप दिया है और एक क्षेत्रफल दिया है। परिमाप का फॉर्मूला क्या है, देखो परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। समझ गए? क्षेत्रफल का होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं और आप x मतलब एक अगर x लेंगे तो दूसरा x की पदों में आ जाएगा। अगर मान लो कि आप लंबाई को x लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम यहाँ से चौड़ाई निकाल देंगे x के पदों में, या फिर इसका यूज़ करके हम चौड़ाई निकाल देंगे अगर हम लंबाई को x लेते हैं। कहने का ये मतलब है कि आप ये भी ले सकते हैं और आप ये भी ले सकते हैं। देखो कैसे, मान लो कि मैं ये लेता हूँ, ठीक है, तो मैं लिखूँगा माना लंबाई x मीटर है। ठीक है, अब चौड़ाई कैसे निकालें, चौड़ाई x के पदों में कैसे निकालें, क्योंकि हम दो वेरिएबल हमें नहीं लेने चाहिए, एक ही चर लेना चाहिए। ठीक है,
तो एक काम करो, इसमें रख दो। परिमाप क्या है? परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप क्वेश्चन में दिया है 80 मीटर, 2 गुणा लंबाई मैंने x लिया है, चौड़ाई। अगर मैं 2 से इसमें भाग देता हूँ 80 में, है ना, यहाँ नीचे भाग नीचे आ जाएगा तो 40 आ जाएगा चौड़ाई। और इसीलिए जो चौड़ाई है ये आ चुकी है किसके पदों में? ये आ चुकी है x के पदों में। x दूसरी तरफ जाएगा, 40 माइनस x हो जाएगा, तो चौड़ाई 40 माइनस x है मीटर। इतना समझ गए? तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। और या फिर हम ये कर लेते कि लंबाई अगर x ले लो तो चौड़ाई क्या हो जाएगी? क्षेत्रफल तो है 400, तो चौड़ाई हो जाएगी फिर 400/x। हम ये भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि इसमें ज़्यादा आसानी रहेगी आगे कैलकुलेशन में, तो यहाँ से ये हटाते हैं। अब क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल है 400। लंबाई है x और चौड़ाई 40 माइनस x, लंबाई चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर। सबको लेफ्ट में लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है यहाँ से? b² माइनस 4ac निकालना है। a क्या है? जो x स्क्वायर के साथ में होता है यानी 1, b जो कि x के साथ में होता है यानी -40, और c 400। तो b² माइनस 4ac b² माइनस 4 इंटू 1 इंटू c है 400, 1600 माइनस 4 को 16, और ये आ चुका है 0। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसके मूल वास्तविक हैं और ये पार्क बनाना संभव है। तो चूंकि यहाँ पर मूल वास्तविक हैं, चूंकि समीकरण के मूल वास्तविक हैं, इसलिए ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो अब चूंकि ऐसा पार्क बनाना संभव है, तो अब हम निकालते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई। उसके लिए हमको x के लिए सॉल्व करना होगा, ठीक है, इस समीकरण को हल करना होगा। तो यहाँ पर द्विघात सूत्र यानी श्रीधराचार्य सूत्र से क्या होगा? x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक, वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। b है -40, तो ये आपने देखा b हमने -40 से लिख दिया है, ठीक है। b² माइनस 4ac ये है 0 अपॉन 2a। a है हमारे पास 1, ठीक है ना, a हमारे पास है 1, ये यहाँ पे 1। तो इसको अब हम सरल करेंगे, आ जाएगा 40 प्लस माइनस 0, उसको हटा देते हैं 2, और ये आ गया है 20। x आ चुका है, तो इसीलिए पाक की लंबाई हमने x मानी थी ना, तो ये है 20 मीटर। और पाक की चौड़ाई क्या है? 40 माइनस x, तो ये हो जाएगा 40 माइनस x 20 है, ये भी 20 मीटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। आई होप आपको ये सोल्यूशन भी समझ आया होगा। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है।
इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए अपने सामने प्लेलिस्ट पे क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।